नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की कक्षा आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होगी, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। और ये प्रश्न आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड व अन्य सभी परीक्षाओं में बराबर उपयोगिता दिखाएंगे। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। यदि आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं समय पर मिलती रहेंगी। और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपने बंधन तोड़ चले। पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सत्यनारायण कविरत्न, राम नरेश त्रिपाठी। किसकी हैं ये काव्य पंक्तियाँ? तो आप सभी लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। अर्थात ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा जी की। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह और नागार्जुन। और अगला विकल्प कौन सा है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प डी, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो आपका उत्तर बिल्कुल ही सही होगा। हम सभी आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी? पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, राम नरेश त्रिपाठी। आप सभी लोगों को बताना है कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है। बड़ी ही चर्चित कविता है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा है तूने खाद का अपशिष्ट, डाल पर बैठ के इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। ये इसी कुकुरमुत्ता कविता की पंक्तियां हैं। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो राइट होगा। इन्हीं की कविता है कुकुरमुत्ता और ये व्यंग्य काव्य रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथे। कौन सी रचना इनमें से है रामधारी सिंह दिनकर जी की? तो आपका उत्तर दिया गया है यदि विकल्प ए रसवंती, तो ठीक माना जाएगा। रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? चित्राधार, लहर, झरना, आंसू। कौन सी इनमें से रचना है प्रसाद जी की जो विरह काव्य है? वैसे तो ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं, लेकिन विरह काव्य किसको कहा जाता है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यानी आंसू जो रचना है इसको विरह काव्य कहा गया है। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? देखते हैं। बाल काव्य, रीति काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य।
इस प्रश्न के विकल्पों के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। उर्वशी जो रचना है उसका काव्य का कौन सा रूप है, काव्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आएगी। तो आप लोगों का उत्तर विकल्प सी आ रहा है तो ठीक माना जाएगा, यानी महाकाव्य, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमय वसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है। वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का, यौवन का। किसका प्रतीक है बसंत इन पंक्तियों में। तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल सटीक होगा। मधुमय वसंत जीवन वन के, इसमें बसंत किसका, यौवन का प्रतीक है। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है। अंचल, पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। किसने अपनी रचनाओं में केचुआ छंद का प्रयोग किया है। तो आप लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा है तो ठीक माना जाएगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविताओं में केचुआ छंद का प्रयोग किया है। और इनके इस छंद को रबड़ छंद भी कहते हैं और इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। उसके उपरांत आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है। तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। कौन सी रचना इसमें व्यंग परक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वैसे तो ये चारों रचनाएं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं ही, लेकिन इनमें से व्यंग परक रचना कौन सी है। तो इसके लिए आप लोग अपना उत्तर विकल्प डी दे रहे हो तो राइट होगा, यानी कुकुरमुत्ता व्यंग परक रचना है। अभी हमने आपको ऊपर के प्रश्नों में भी इंगित किया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। ये कथन किस कवि का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। किसका है ये कथन। बड़ा ही चर्चित कथन है, बहुत ही चर्चित परिभाषा है ये। तो आप लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा है तो उत्तर आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है। बताना है आप सभी को। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। गीत गुंज ये संकलन किसका है। तो आपका उत्तर आया है विकल्प बी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर होगा निराला की है, यानी निराला की ही काव्य रचना है ये गीत गुंज। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है। देखते हैं हम लोग। शिल्पी, चिदंबरा, लोकायतन, गुंजन। कौन सा महाकाव्य है जो पंत जी का है। तो आप लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा है तो ठीक माना जाएगा, यानी लोकायतन ये सुमित्रानंदन पंत जी का महाकाव्य है। और चिदंबरा पर जो है पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है। निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका। कौन है सरोज स्मृति में सरोज। तो सरोज स्मृति रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है और इसको हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है
और सरोज कौन है इसमें? तो ये है निराला की पुत्री, यानी विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। सरोज कौन है? निराला की पुत्री। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, अर्चना, आराधना, अणिमा। निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, अर्थात अनामिका ये जो है निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत। आपको बताना है अपना सही उत्तर। नीर भरी दुख की बदली ये महादेवी वर्मा का गीत है और उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक होगा, सांदगीत में यह गीत संकलित है। आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी। जागो फिर एक बार ये कविता किसकी है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है जागो फिर एक बार। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसाद कृत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं सही है। तो इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, यही सही नहीं है, यही आपका उत्तर है, विकल्प ए ही उत्तर है आपका। इसमें 16 सर्ग नहीं है। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें यानी ये बात सही है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, ये भी बात सही है। अगला क्या है, सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किए हैं, ये भी बात सत्य है। फिर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा कवि है जो अपने अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, सुमित्रानंदन पंत, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ये अरविंद दर्शन से अंत तक प्रभावित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? रेणुका, हम विश्वाई जन्म के, हिमकिरीटनी, मिलन। कौन है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का काव्य संग्रह? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा, हम विश्वाई जन्म के। ये रचना किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन। छायावादी कवि कौन नहीं है इनमें से? तो आप सब बखूबी जान रहे हैं कौन नहीं है छायावादी। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन ये छायावादी नहीं हैं, बाकी तीनों लोग हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियमदा। सभी को अपना उत्तर करना है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है?
तो ये उत्तर भी आप अच्छे से जानते हैं। आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है तो ठीक होगा, यानी महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन। बताना है सभी लोगों को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है तो ठीक होगा, यानी सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहते हैं। इनको प्रकृति का चितेरा आदि भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये परिभाषा किसकी है? कथन किसका है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है तो ठीक होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये राम कुमार वर्मा की बड़ी ही प्रसिद्ध परिभाषा है छायावाद के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, निम्न कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। महादेवी, पंत, निराला, प्रसाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है तो ठीक माना जाएगा। यही आरोही क्रम है इनका, यानी पहले प्रसाद जी आएंगे, फिर निराला जी आएंगे, उसके बाद पंत आएंगे, उसके बाद में महादेवी वर्मा का नाम गिना जाता है। हम सभी अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है, क्या व्यक्त किया गया है? अंध रूढ़ की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? आप जान भी पा रहे होंगे। सही उत्तर क्या होगा? पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। और ये पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षुक कविता से। अगला क्वेश्चन है, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मा अनुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, इस सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। कौन सा है इसका सही उत्तर, यानी जो सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प डी तो ठीक माना जाएगा। यही जो है सही नहीं है। और आत्मा अनुभूत की अभिव्यक्ति है, कल्पना की अतिशयता है और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी छायावाद है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है इसका सही उत्तर? आप सभी लोगों को बताना है, अपना जवाब करना है। तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है तो ठीक माना जाएगा, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला की कविता जूही की कली को प्रकाशित किए बिना ही वापस कर दिया था। उसके उपरांत अगला क्वेश्चन है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रिस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त।
राम की शक्ति पूजा में ये किसका कथन है? ये आपसे पूछा जा रहा है, कथन किसका है? लक्ष्मण, जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण। राम की शक्ति पूजा कविता या निराला की है। उसी कविता की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और ये कथन कौन कह रहा है? रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त। रावण अशुद्ध यानी अन्यायी है, पापाचारी है, तो वो जब त्रस्त कर सकता है तो राम तुम निश्चय ही सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो ये कौन कह रहा है प्रभु श्री राम से? आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यानी जाम्बवान जी ये बात भगवान श्री राम से कहते हैं कि रावण को ध्वस्त करोगे, आपकी विजय होगी। अगला है गिरजे का घंटा। इनमें से इनकी पहली कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राम कुमार वर्मा। गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा मानी जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। ये काव्य पंक्ति निराला के किस कविता से ली गई है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बनबेला, स्नेह निर्झर, बह गया। तो ये सभी कविताएं हैं तो निराला जी की ही, लेकिन ये जो पंक्ति है, हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण गया हार, तो ये पंक्ति जो है किस रचना की है? आप सभी का जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार हैं वियोगी हरि, राय कृष्णदास, बेढब बनारसी, श्रीनाथ सिंह। किसकी रचना है यानी किसकी पुस्तक है ब्रजरस? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी, राय कृष्णदास। तो राइट आंसर माना जाएगा। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा उत्तर आप लोगों का। यानी लोकायतन जो पंत की ये प्रबंध रचना है, इसके दो खंड कौन कौन से हैं? पहला खंड है बाह्य परिवेश और दूसरा खंड है अंतस चैतन्यता। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। अच्छा प्रश्न है। छायावादी, हालावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। अर्थात बच्चन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, हालावादी। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? चलिए देखते हैं हम लोग। चिंता, कर्म, संघर्ष, रहस्य। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो ठीक माना जाएगा। अर्थात ये काव्य पंक्तियाँ कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये काव्य पंक्तियाँ किस रचना की हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी
यामा। किस रचना की ये पंक्तियां हैं? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कामायनी महाकाव्य से ये पंक्तियां ली गई हैं, अवतरित हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1934, 1936, 1933। बताना है आप लोगों को, अपना उत्तर करना है। मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी कि 1935 में प्रकाशित है मधुशाला, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। किसकी रचना है निशा निमंत्रण? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। अपराजिता ये रचना किसकी है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों ने अपना उत्तर चयन किया है विकल्प बी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो राइट होगा, इन्हीं की रचना है अपराजिता। अगला, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है, क्या नाम है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। कौन है हालावाद के प्रवर्तक? तो इसका उत्तर भी आप सभी लोगों को आता है, पहले से पता है, सही जवाब आना चाहिए। आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। फिर उसके बाद आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं, किस रचना से ली गई हैं? मधुशाला, मधुबाला, पलाशवन, मधुकलश। आप सभी को फटाफट से उत्तर करना है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, यानी किस रचना से ली गई हैं? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प डी, मधुकलश। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का माना जाएगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मधुकलश रचना से हैं, और हरिवंश राय की रचना है मधुकलश। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावादी काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी ने देखे, और ऐसे प्रश्न थे जो भारत की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक ज़रूर करें, अपने अधिकतम साथी मित्रों में शेयर ज़रूर करते रहें। इसी से हमको ऊर्जा मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, जिसके कारण ही हम अनवरत कक्षाएं आप सभी के सामने रख पाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। मिलेंगे हम आप सभी लोगों को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।